अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो शादियों वाला कोरमा बनाने की रेसिपी है। कोरमा बनाना निहायत ही आसान है, लेकिन समझ लेना थोड़ा सा उसको मुश्किल है। कोरमा बनाने के लिए आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन, चिकन, जो भी आप चाहे वो ले लें और कोरमा आपका तैयार हो जाता है। और इसके लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया है 200 ग्राम, और 200 ग्राम कुकिंग ऑयल लेने के साथ इसमें हमने प्याज डाली हैं 200 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ी प्याज भी ज़्यादा कर सकते हैं, दही भी ज़्यादा कर सकते हैं। और प्याज को आखिर में बिल्कुल ठंडा पकाएं और काली ना हो जाए, और आग को बिल्कुल निकालते वक्त बंद कर दें, यानी कि चूल्हे को बंद कर दें और थोड़ी सी इसको कम पकाएं और निकाल लें, क्योंकि ये निकलने के बाद भी पकती रहती है। और ये प्याज हमने निकाल ली है, इसको हम ग्राइंड करके डालेंगे। और प्याज निकालने के साथ हमने गोश्त को, जिसकी वीडियो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, गोश्त को हमने पका लिया है, यानी कि बॉइल्ड कर लिया है। 1 किलो गोश्त लिया है। और साबित गरम मसाला डालेंगे एक तेज़पत्ते के साथ, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। और जिंजर गार्लिक आप 20 से 25 ग्राम दोनों ले लें और दोनों का पेस्ट बना लें, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे, और मसालों में जो लेंगे हम, इसमें हल्दी नहीं डाली जाती है, लेकिन हल्दी की 1 चुटकी हम डाल रहे हैं, यानी टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 2 स्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। 2 स्पून हमारे रेड चिली पाउडर के हैं, और हल्का सा हमने इसको 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी का। इसे पका लेंगे, और जैसे थोड़ी ये गाढ़ी होने लग जाए तो इसमें दही शामिल कर देंगे। दही लिया है 150 ग्राम, और दही के साथ भी इसे पकाते जाएं। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे हमारे ब्राउन प्याज, जिसको हमने मशीन में चला लिया है। थोड़ा सा ग्राइंडर में आप चला लें, यानी कि ज़्यादा बिल्कुल पाउडर भी ना करें, लेकिन थोड़ी दरदरी कर दें उसे, या कूट लें उसे आप। वो जो प्याज हमारी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे, और इस तरह इसे पकाएंगे। ये ब्राउन प्याज डाल दिए हमने, विच वी फ्राइड, वही प्याज है जो हमने फ्राई की थी शुरू में। और इसे थोड़ी देर पकाएंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू कर देगा, और ये हमारी इस तरह कोरमा बनाने की रेसिपी है, अंजाम को पहुंच जाती है। और फाइनल में इसमें इलायची प्रेस करके डालें आप, केवड़े के 2 चम्मच डालें, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दें आप। अगर ज़्यादा खाने वाले हैं तो 1 चम्मच भी डाला जा सकता है, वरना आधा चम्मच। और गरम मसाला बनाने की रेसिपी मैंने आगे आपको दिखाऊंगा। उसमें हमने गरम मसाले में जो लिया सामान, ज़ीरे की मकदार डबल, और काली मिर्चों की मकदार भी डबल, और सिंगल लौंग और सिंगल दालचीनी और सिंगल ही मकदार उसकी बड़ी इलायचियों के लिए है, और थोड़ी थोड़ी जावित्री और थोड़ी जायफल भी इसमें शामिल की है। ये अभी एक पिक्चर आएगी, वो आप देख लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लें आप। जब भी कोई सामान पकाएं तो वो पाउडर आपके बहुत बेहतरीन आ सकता है, क्योंकि बाज़ार के गरम मसाले पिसे हुए जो होते हैं उनमें महंगी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, बाकी सब बेकार चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं। अभी मेरी गरम मसाले की भी वीडियो आ जाएगी आपके सामने, और मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। और आखिर में भी आप वीडियो के मैंने आपके लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट शामिल कर दी है, जो तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं।
और आपके स्वाबदीद है काजू बादाम का भी पेस्ट डाल सकते हैं बना के आप आखिर में इसमें, और अगर ना भी डालें, लेकिन ये वही कौरमा तैयार हो गया है जो शादी ब्याह वगैरह में होता है। वो आपकी स्वाबदीद है कि उसको भी आप ग्राइंडर में पीस के, यानी कि भिगो के बादामों को और काजू को उसका पेस्ट डालें और वो डाल दें, उससे मज़ीद ये गाढ़ा हो जाता है। लेकिन ये हमारी गरम मसाले की रेसिपी है, इसको आप नज़र डाल लें। इसमें जावित्री जायफल भी है और इसका पाउडर बना लें। और ये 6 मैंने इलायचियाँ डाली हैं, 6-7 डाल दें आप, और ये आधा चम्मच हमारा गरम मसाला हो गया। और अब हमारा केवड़े की ये 2 टीस्पून हमने केवड़ा डाल दिया है और इस सब को तैयार हो गई। ये हमारी रेसिपी इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और इसे आप नोश करें चपाती से, नान से, जिससे चाहें आप। और इसे हम डिश आउट कर देंगे। और अगर आपको लगे ये ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी मार सकते हैं आप ज़रूरत के मुताबिक। जब हम देगे तैयार कर लेते हैं तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से आधा किलो पानी हम डाल देते हैं ताकि बिल्कुल वो जम भी ना जाए। और ये बहुत ही शानदार रेसिपी होती है। आप इसे शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आखिर में मैंने आपको जो मैंने गोश्त गलाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने गोश्त को गलाया है। कुकर में मैंने डाला है उसे, थोड़ा सा इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डाला है ताकि कुकर ना पकड़ ले। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और नमक का भी 1 चम्मच डाल लें आप। और इसे एक किलो गोश्त में 1 लीटर पानी डालकर आप इसे कुकर में पका लें। 20-25 मिनट में ये गल जाता है। और नहीं तो आप इसे डायरेक्ट पका लें और आखिर में इसे दम पर लगा दें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें। और ये रेसिपी हमारी बहुत शानदार तैयार हुई है और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये देख लें हमारा गोश्त गल गया है और ये तैयार हो गई है। इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।